इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। नमस्कार, इंडिया स्पीक्स डेली में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। आसाम में हेमंत बिस्व शर्मा, आसाम के शिक्षा मंत्री ने मदरसों की फंडिंग क्यों बंद कर दी? और खुलासा आपको मैंने बताया था कि उत्तराखंड में जब आधार कार्ड से जोड़ा गया, पहले करीब 14 से 18 करोड़ मदरसों की फंडिंग जाती थी, आधार कार्ड से जोड़ा गया, 2 करोड़ हो गए, 14 करोड़ साफ हो गए, छात्र और मौलवी सब साफ हो गए, क्योंकि सब ये लूट तंत्र चल रहा था। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि देश धर्मनिरपेक्ष है और धर्मनिरपेक्ष देश में सरकार के फंड से किसी भी मजहब की शिक्षा नहीं दी जा सकती। असल में यही सेक्युलरिज्म है, लेकिन यहां तो सेक्युलरिज्म का मतलब है बहुसंख्यकों का दलन, बहुसंख्यकों का दमन। और हेमंत बिस्व शर्मा ने संविधान की बात कर दी, तो संविधान तो ये लोग अपने हिसाब से परिभाषित करते रहे। अब इसीलिए इनको लग गई मिर्ची, और मिर्ची लगी तो कांग्रेस चीखी, क्योंकि कांग्रेस मतलब हरियाली हरियाली, हरा हरा वोट। तो कांग्रेस चीखी और कांग्रेस के तरफ में नए नए कांग्रेसी बने उदित राज, जो लोटा है लोटा, कभी इधर लुढ़ के कभी उधर लुढ़ के। उदित राज ने मदरसों की तुलना कुंभ से कर डाली। अब दिमाग देखिए कांग्रेसियों का, राम नहीं है, राम से तू तोड़ दो, हिंदू आतंकवाद, राम मंदिर नहीं है। अब ये कुंभ से तुलना किया मदरसों के, कि अगर मदरसों का फंड जोड़ रहे हो तो सरकारी फंड से क्यों कुंभ का आयोजन किया जाए। उसने कहा, उसके ट्वीट हैं, उदित राज के ट्वीट हैं, असम सरकार ने सरकारी फंड से मदरसे न चलाने का निर्णय किया है। उसी तरह यूपी सरकार को कुंभ मेले का आयोजन पर 4200 करोड़ रुपए खर्च नहीं करने चाहिए। देख लीजिए आप कि कांग्रेस कहां खड़ी है, कांग्रेस कहां खड़ी है, कांग्रेस किस तरह से बहुसंख्यक विरोधी है, ये आपको लगेगा। इस पूरा संत समाज इस पे गुस्सा हुआ कि मदरसों को और कुंभ मेला कोई तालमेल है? कोई अगर हमारी शिक्षा चला रहा हो सब्सिडाइज तो तुलना हो सकती है। वहां धड़ल्ले से और मदरसों से क्या निकलते हैं किसी को कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन फर्जीवाड़ा जो हुआ है, जो आधार कार्ड से जोड़े गए हैं इतने, वो तो कम से कम रिकॉर्ड में आए हैं। और सेकुलर देश वही है जहां पे सरकार के फंड से कोई शिक्षा ना हो धार्मिक मजहबी रिलीजन का। लेकिन इनको, क्योंकि इनको वोट चाहिए, इन्होंने कुंभ पर अटैक कर दिया है। संत समाज ने कहा कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है, उसकी पूरी सोच हिंदू विरोधी है, और इस मामले में पूरा संत समाज कांग्रेस के विरोध में आ गया है। पहले ही कहा कि पालघर से लेकर और यहां तक जो राजस्थान में पुजारी को जो जिंदा फूका गया, पालघर में हुआ, साध्वी प्रज्ञा, असीमानंद, ये कांग्रेस की ये जो तीनों दिख रहे हैं, गांधी जी के तीन, ये गांधी जी के तीन है नकली गांधी, ये इतने विरोधी हैं बहुसंख्यक समाज के कि इनको खुश करने के लिए उदित राज और सुरजेवाला और आनंद शर्मा जैसे लोग मुंह में बवासीर लिए घूमते फिरते हैं। उदित राज ने यही काम किया। ये आदमी बहुत ही, पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी ने इसको उठाया था उस वक्त, लेकिन अच्छा ही है, ये सीधे सीधे कह रहा है कि कुंभ मेला बंद होना चाहिए। उसने साफ साफ यही बात कहा है, और बाद में उसने ट्वीट डिलीट किया, अब फिर से ट्वीट वापस लेके आ गया है कि मैं किसी से बहस करने को इस पर तैयार हूं। ये क्या बहस करेगा, इसको बहस करा के इसको क्यों महिमा मंडित करना। पूरी कांग्रेस की सोच बहुसंख्यक विरोधी है, ये अब कहने की जरूरत नहीं है।